संपदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज है द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि और माता जो तुलसी है उनके विवाह का विशेष महत्व माना जाता है। और अभी हम आए हुए हैं बिंदु माधव मंदिर में और आप देख सकते हैं यहाँ पे धूमधाम से माता तुलसी का भगवान बिंदु माधव यानी श्री हरि से शादी कराई जा रही है, जिसको देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। खासकर आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु जुटे हैं, यहाँ पे भक्त लोग जुटे हैं। आज के दिन का विशेष महत्व कहा जाता है कि जब भगवान योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले माता तुलसी से अपनी विवाह करते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से महाराष्ट्री जो लोग हैं और महाराष्ट्रीयन परंपरा से यहाँ पे माता तुलसी भगवान विष्णु की काफ़ी विधिवत यहाँ पे पूजन की जा रही है, उनकी शादी विवाह कराई जा रही है और शहनाइयाँ भी बज रही है। आचार्य मुरलीधर गणेश पटवर्धन, मैं यहाँ का हमारा परिवार यहाँ 500 साल से इसकी सेवा में है, बिंदु माधव की। ये मंदिर 1672 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया। हमारे परिवार को यहाँ इसको देखने के लिए भेज दिया। ये मंदिर पहले साइड में था, उसको इस समय आलमगीर मस्जिद कहते हैं। 1669 में औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया। उस मंदिर को आमेर के राजा मान सिंह ने 1400 में 175 फीट ऊंचा मंदिर बनाया था। उसी तरीके से वो मंदिर विश्वनाथ जी का भी बनाया था। उसको तोड़ने के बाद फिर इसको शिवाजी ने बनाया और हमारे परिवार को यहाँ भेज दिया। हमारा नाम है आचार्य मुरलीधर पटवर्धन। हम करीब महाराष्ट्र के रत्नागिरी के रहने वाले हैं। नहीं, वही बता रहे हैं, तो थोड़ा सा तो भूमिका बतानी पड़ेगी ना, हम ऐसा तो इतना नहीं है। तो आज ये कार्तिक मास है। ये कार्तिक मास 12 मास में एक शुद्ध मास होता है। कार्तिक मास में भगवान का ही सारा कार्यक्रम होता है और भगवान विष्णु और शंकर का ही सारा कार्यक्रम इसमें होता है ज़्यादा करके। ये एक मास ऐसा है कि हमारे पूर्वजों को आकाश में विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है और यहाँ पंचगंगा पर आकाशदीप लगाया जाता है। उसकी एक परिकल्पना है कि हमारे पूर्वज जब आकाश में विचरण करते हैं तो ये कामना करते हैं कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति बिंदु माधव के सानिध्य में पंचगंगा पर, गंगा यमुना सरस्वती किरणा धूत पापा, अगर ये एक आकाशदीप लगाता है तो उससे हमारा वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, हम वैकुंठ चले जाएंगे। इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पर आकाशदीप लगाते हैं। मंदिर की तरफ से भी करीब 100 आकाशदीप लगते हैं, जो सुबह में सूर्योदय के पहले, शाम को सूर्यास्त के बाद में लगाए जाते हैं। ये कार्तिक मास, इसका महत्व ये है कि भगवान विष्णु अपनी चीर निद्रा से जब जागृत होते हैं तो ये एकादशी के दिन वो जागृत होते हैं और वो उठ करके समुद्र में शेषशाही पर विराजमान होते हैं। कल का यहाँ का श्रृंगार शेषशाही का था असल में। आज तुलसी विवाह है। भगवान का विवाह तुलसी से होता है। वैसे उनकी पत्नी तो लक्ष्मी है, लेकिन तुलसी से उनका विवाह होता है। वो बहुत प्रिय होती है उनको, इसलिए उनका विवाह तुलसी से आज के दिन पूर्णिमा से, ये एकादशी से पूर्णिमा तक ये 5 दिन ये विवाह का कार्यक्रम होता है। और चातुर्मास के बाद में ये विवाह, जब भगवान का तुलसी के साथ विवाह होता है तब ये आज से जो है हमारा शुद्ध मास शुरू हो जाता है। फिर बाकी कार्यक्रम जो होते हैं लोगों के मांगलिक कार्यक्रम, वो सब प्रारंभ हो जाते हैं वहाँ से। आज हमारे यहाँ ये भगवान का तुलसी विवाह है, तुलसी के साथ हमारा विवाह होगा। ये परंपरा बहुत काफ़ी वर्षों से चली आ रही है, क्योंकि भगवान विष्णु ने जब इस नगरी को आनंद वन बनाया था तो ये सभी को, जितने देवता थे सभी को प्रसन्न अच्छा लगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि विश्वनाथ को भी, ये कंकर को भी ये नगरी बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने भी विष्णु से प्रार्थना किया कि हमको भी इसमें स्थान दीजिए। तब उन्होंने कहा कि स्थान क्या देना है, आप तो हमारे हृदय में बैठते हो, हम आपके हृदय में बैठते हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु से हृदयम शिवम। मैं अपने गरुड़ को आपके पास भेजता हूँ, वाहन को, आप यहाँ आइए, मैं इसको दान में दे दूँगा आपको।
तो भगवान विष्णु ने शंकर को यहाँ बुला करके ये आदि काशी आनंदवन उस समय था, इसको दान में दे दिया, जिसको आज मणिकर्णिका कहते हैं। वो महाश्मशान था उस समय। तो महाश्मशान से लेकर के और 80 घाट तक वो शिव काशी है, दान में दे दिया इसलिए। और उधर से लेकर के 80 मणिकर्णिका से आदिकेश्वर तक इसको विष्णु काशी कहती हैं। इधर सारे विष्णु के मंदिर मिलेंगे, उधर सब शिव के मंदिर मिलेंगे आपको। भगवान विष्णु ने उनसे एक चीज़ कही कि अगर हमने आपको ये दान में दिया हुआ है तो आपको भी एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले यहाँ महाश्मशान की रचना करो, हम मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ हम रचना करेंगे और तपस्या करेंगे यहाँ बैठ करके कि उसको प्राप्त हो। लेकिन आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आप जिसकी भी मृत्यु होगी, जिसका शवदाह होगा, उसके कान में राम नाम का तारक मंत्र दे करके उसको मोक्ष द्वार पर भेज दो। इसलिए काश्याम मरणाम मुक्ति पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा कहा जाता है। काशी में अगर मृत्यु होती है तो फिर जन्म नहीं होता है, फिर जो है वो ऐसा हमारे स्कंद पुराण के अंदर सब लिखा हुआ है। अग्निबिंदु ऋषि ने इनको ला करके यहाँ स्थापना किया। तो इनका विवाह आज तुलसी का विवाह है इनके साथ, ये बड़ा मुख्य विवाह है। आज ही के दिन भगवान शंकर को विष्णु ने ये दान में दिया हुआ है, इसलिए उनको तुलसी अर्पण होता है और इनको जो है बेलपत्र अर्पण होता है। उस काल में स्वयं दोनों एक दूसरे के यहाँ जा कर के ये अपनी चीज़ अर्पण करते थे। लेकिन आज उसी परंपरा को निभाते हुए जो भी भक्त लोग कहें, जो उनके चढ़ा हुआ बेलपत्र है वहाँ यहाँ ला के चढ़ाते हैं और यहाँ से तुलसी ले जा करके शंकर को चढ़ाते हैं। तो अपनी प्रिय तुलसी को भी वो शंकर को अर्पण करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और इसीलिए भगवान शंकर ने उनको ये विवाह का प्रस्ताव दिया हुआ था कि ये उनके साथ तुलसी का विवाह उनके साथ होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत से विवाह उनके, तुलसी का बहुत प्रिय विवाह है उनका जो है वो। और इसीलिए आज के दिन ये तुलसी का विवाह होता है, ये बहुत शुभ है। और आज के दिन से हमारा जो भी मांगलिक कार्य होता है, ये सब मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कमल ये लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो जब जो चीज़ लक्ष्मी को प्रिय होती है ना, वही विष्णु को भी प्रिय लगती है और उसका अर्चन इसीलिए किया जाता है। ये तो अभी कुमुदिनी है, ये कमल नहीं है। कमल बहुत कम मिलता है, तो ये कुमुदिनी है। तो इसका अर्चन बराबर जो है एक कार्तिक मास में 1 मास तक विष्णु को किया जाता है। जिसे तुलसी अर्चन होता है सहस्त्र नाम के साथ में, इसका भी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम से इसका भी अर्चन होता है, इसलिए इसका भी अर्चन कराया जाता है। यही कारण है। जब भगवान चातुर्मास के बाद उठते हैं तो उनका शेषशाही पर श्रृंगार होता है। आज तुलसी विवाह है, तो विवाह के दिन वो घोड़े पर बैठते हैं, इसलिए घोड़े पर बैठे हुए हैं। त्रयोदशी को अपने ससुराल में होते हैं, इसलिए झूले पर बैठते हैं, झूले का श्रृंगार होगा। चतुर्दशी को भगवान विष्णु ने शंकर को ये दान में दिया हुआ, इसलिए हरिहर श्रृंगार होता है। आधे में शिव और आधे में विष्णु, ऐसा श्रृंगार होता है। सुबह में राजगद्दी पूर्णिमा के दिन होती है, उस समय हाथी पर श्रृंगार होता है। और 1 कोटि तुलसी अर्चन भगवान को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कल होगा, जो रात में किया जाएगा, 12 बजे उनको जो है अर्पण किया जाता है। वैसे ये महाराष्ट्र का मंदिर होने के कारण शिवाजी महाराज ने इसको स्थापना किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सुबह में मंगल आरती होती है, जिसको हम काकड़ा आरती महाराष्ट्र में कहते हैं। बटर आरती होती है, मक्खन आरती होती है, जिसको लोणी आरती कहते हैं महाराष्ट्र में। वो सुबह में होती है, नित्य होती है, 1 मास तक, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक होगी। उसके बाद यहाँ पर श्रीखंड लगाया जाता है भगवान को, नित्य 1 मास तक लगाया जाता है। उसके ऊपर मलाई का श्रृंगार होता है। मलाई ये सिर्फ काशी में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। जो कटिंग वाली मलाई होती है ना, बड़ी बड़ी पत्ते की, वो यहीं मिलती है। उसी से उसका भगवान का श्रृंगार किया जाता है। ऐसा नित्य श्रृंगार किया जाता है। उसके सारे फोटोग्राफ्स हमारे हॉल में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। द्वादशी को जब भगवान 4 महीना सोने के बाद एकादशी को उठते हैं और उस दिन शेषशाही पर श्रृंगार होता है। यहाँ पर उस दिन शेषनाग पर बैठते हैं और उसके दूसरे दिन विवाह होता है। भगवान का तुलसी से विवाह होता है उस दिन। कि आज वही कार्यक्रम में द्वादशी को होगा। उसके बाद कल
इसका हरिहर का श्रृंगार होगा यहाँ पर। आधा शिव आधा, उस दिन ऐसा होता है कि उस दिन भगवान शिव को तुलसी चढ़ती है और विष्णु को बेलपत्ता चढ़ता है। हरि और हर की भेंट होती है उस दिन, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तो कल वो श्रृंगार होगा यहाँ, और उसको क्या कहते हैं, उस दिन यहाँ पर तुलसी बेलपत्ता चढ़ेगा और उसको क्या कहते हैं, यहाँ का तुलसी ले जा करके लोग विश्वनाथ जी में चढ़ाएंगे। आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में बता दें, कितने सालों से परंपरा यहाँ पे चली है? ये बहुत पुरानी परंपरा चली, 500 साल से चली आ रही है परंपरा। ये परंपरा आज की थोड़ी है, 500-600 साल से परंपरा चली आ रही है ये तुलसी में। पूर्वक शादी किया जा रहा है। हाँ, विधि पूर्वक शादी होता है, जैसी शादी होती है वैसी पूरी शादी पूरी विधि के साथ शादी होगी यहाँ। बारात में निकलेंगे, अभी बारात निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद लौट करके आएंगे लोग, यहाँ विवाह होगा, उसके बाद रिसेप्शन होगा, ऊपर पूरा व्यवस्थित है। ये एकादशी माता, ये पूरे मेरा नाम सुहास गोविंद कापश है, वाराणसी। मैं काशी का, मैंने 7 पीढ़ियाँ हो गई हम लोगों को। हम लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं, परभणी ज़िले से। एकादशी माता के बारे में बताइए, क्या महत्व है? एकादशी माता का महत्व, ये पूरे भारत में 3 मंदिर हैं इनके। एक काशी में बिंदु माधव परिसर, एक उत्तराखंड बद्रीनाथ मंदिर में, एक तीसरा जगन्नाथपुरी, पुरी जगन्नाथ उड़ीसा। ये 3 मंदिर पूरे भारत में है और हर 15 दिन पे एकादशी आती है। तो ये कार्तिक मास में इसका महत्व ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हरि प्रबोधनी एकादशी ये जो होती है, इसमें तुलसी हुआ और ये उसके बाद जो हम लोग सनातन धर्म में मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। ये सनातन धर्म में हम लोग की मान्यता है। चतुर्मास में हरि शयनी एकादशी आती है, चातुर्मास होता है जो हरि शयनी एकादशी, फिर हरि प्रबोधनी एकादशी। ये 4 महीने में ये पूरा जो है लोग चातुर्मास करते हैं। इसमें लास्ट में जो हम लोग पवित्र महीना हम लोग का होता है हिंदू धर्मों का, वो कार्तिक मास। तो इसमें हर 15 दिन के योग आते हैं, तो नाम अलग अलग है, लेकिन मंदिर में माता एक है। जैसे जया एकादशी, पद्मा एकादशी, विजया एकादशी, इंदिरा एकादशी, इसी तरह हर नाम अलग अलग होता है इसका। इनके बारे में बताइए, और क्या महत्व है? आज इनके पूजन से क्या हमें फल की प्राप्ति होती है? कौन सी? ये नारायण से संबंधित है, नारायण इनसे नारायण से इनका संबंध है। इनको ये तुलसी विवाह होता है, ये एकादशी का महत्व इसमें ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि इसमें हम लोग को मंगल कार्य, हम लोगों के लिए मांगलिक कार्यों के लिए ये महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाता है। इनको भोग में क्या क्या चढ़ाते हैं तुलसी माता को? पहले तो ये तुलसी चढ़ती है इनको, एकादशी माता को तुलसी पत्र चढ़ती है। इनकी जो सवारी है उनके बारे में बताइए, किसमें वो सवार सीमा की सवारी है, इसकी सीमा की सवारी है। कितना प्राचीन होगा ये मूर्ति? ये तो जब ये मुगल शासन के टाइम समय पर, जब ये 1669 में ये मंदिर डिस्ट्रॉय हुआ था बिंदु माधव परिसर का, तो ये विग्रह भी उसी के साथ लगे हुए थे। तो 1672 में शिवाजी द्वारा इस मंदिर का जो निर्माण हुआ, तो शिवाजी द्वारा ये मंदिर निर्माण हुआ, उस समय ये सारे ये विग्रह उस समय रखे गए थे। ये लाके फिर यहीं पर किसके द्वारा स्थापित है? ये छत्रपति शिवाजी द्वारा ये मंदिर बिंदु माधव परिसर जो है, हाँ ये सब ये बिंदु माधव परिसर के अंदर है, ये कहलाएंगे सारा ये बिंदु माधव परिसर में है। इसमें राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, अंजनेय है इसको जो बोलते हैं, साउथ वाले अंजनेय बोलते हैं। तो ये पूरा इसके विग्रह साथ में थे, वहाँ भी साथ में था, यहाँ भी साथ में, दोनों सब। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी आकर्षक रूप से मंडप भी सजाया गया है और माता तुलसी का भगवान विष्णु से शादी किया जा रहा है। कहा जाता है कि भगवान जब योग निद्रा से जागते हैं तो अपनी शादी करते हैं, इसके बाद से ही जो सारे शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। खासकर काशी के पंचगंगा घाट पर विद्यमान बिंदु माधव मंदिर में दर्शन पूजन का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास को विष्णु मास के नाम से भी जाना जाता है और इस मास का विशेष महत्व होता है, खासकर दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। तो आप भी
बिंदु माधव मंदिर में आइए, भगवान श्री हरि का खासकर आज के दिन जरूर दर्शन पूजन करिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।